बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इसाराना यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। गुड मॉर्निंग, सुबह का सलाम और जी आयनू खैर रागले, वेलकम, मोस्ट वेलकम। और क्या कहते हैं, चश्मे मा रोशन दिले माशात। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ो मान में रखे। बुध का दिन है और ये दिन जो है मिड ऑफ द वीक, अल्लाह ताला आपके लिए मुश्किलात जितनी भी हैं उनके आसानी का दिन साबित हो। आपको जिस काम में भी हाथ डालें उस काम में बरकत अल्लाह ताला दे। कारोबारी हो, कोई रिश्तों का हो, कोई सेहत का हो, कोई बच्चों का हो, कोई जज्बाती हो, कोई अखलाकी और रूहानी हो, जिस काम में भी आप हाथ डालें अल्लाह ताला आपको बरकत दे और अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ, आसानियाँ, बरकत अता फरमाए। आज बुध है, 5 अगस्त है, 21 सफ़र है और 21 सावन है। आज बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान की हिस्ट्री बनाने में 5 अगस्त का दिन हमेशा याद रखा जाएगा, आज से 3 साल पहले, तो मैं गलत नहीं कहूँगा। वो दिन और आज का दिन, आप इस देखें कि इस मुल्क से बरकत ख़त्म हो गई। जिस दिन इमरान खान गिरफ्तार हुआ और उस गिरफ्तारी के से लेके आज तक अगर आप देखें तो ऐसा लगेगा कि हर काम में हमारे बरकत उड़ गई। पेट्रोल, आटा, घी, चीनी, बिजली, जो चीज़ देखें ऐसा लगता है कि गरीब आदमी से कोई खामोश बदला लिया जा रहा है इमरान खान से मोहब्बत का। बहरहाल आपके इस प्रोग्राम में, आज के प्रोग्राम में मैं आपको एक अच्छी खबर से आगाज़ करूँगा कि ये बात याद रखिएगा कि इमरान खान, ये 2026 इमरान खान की रिहाई का साल है और कहा यह जा रहा है कि दोनों जानिब से बस हो गई है। कुछ हल्के ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान इस टाइम मुश्किल में है, मुसीबत में है और इस टाइम उसके साथ मामला तय करना आसान है, लेकिन अगर वो इस क्राइसिस से निकल गया तो फिर उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इतलात यही है कि कोई मामला किसी पास बनने लगन जा रहा है। कहाँ लगने जा रहा है, ये मेरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरा ये कि आज पीटीआई ने पाकिस्तान भर में इमरान खान की रिहाई के लिए मुहिम चलाने का ऐलान किया, लेकिन बैरिस्टर गौहर के इस ऐलान और अलीमा खानम की गुफ्तगू में बहुत फ़र्क है, एक दूसरे के मुतज़ाद दो वो खड़े हुए। तो क्या है, ऐसे कैसे कंपेन चल सकती है। और तीसरी ये ऐसे सोशल मीडिया पे अफवाह शुगली कह लें, किसी ने टमकीरी छोड़ी है कि जी मोहसिन नकवी साहब ने सुहेल अफरीदी साहब से रब्ता किया और उन्होंने कहा कि अगर आपने अटक का पुल क्रॉस किया तो फिर हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अब वो सुहेल अफरीदी साहब इस पर क्या करते हैं मुझे नहीं पता, ये खबर सच्ची है, गलत है, सही है, मुझे नहीं पता। ये क्या सोशल मीडिया पे चल रही है तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर कर लूँ। अब आते हैं मसल अपने क्या कहते हैं इशू की तरफ, लेकिन उससे पहले बस मैं इतना कह दूं कि खलीज की जो जंग है वो किसी पास से बनने लगने जा रही है, क्योंकि इतलात ये कि अगले 24 घंटे में माइट भी पॉसिबल कि अपना हुर्मस खुल जाए। और अमरीकी सदर का ये दावा सही हो सकता है कि अगले 24 घंटे में अपना हुर्मस खुल जाएगी। दूसरी जानिब जो ईरानी सदर है मसूद साहब, वो भी ये कह रहे हैं कि अब हम जंग को ज़रा प्रोलॉन्ग नहीं करना चाहते, मुकाना चाहते हैं। तो इतलात यही है कि अल्लाह करे कि अपना हुर्मस जो है वो खुल जाए और कोई थोड़ा सा दुनिया के अंदर अमन हो, ताकि जो गरीब आदमी है उसकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। आप हैरान होंगे कि खाली पाकिस्तान नहीं, कनाडा, बरतानिया में भी इसके असरात मुरतब हुए हैं, लेकिन साढ़े तो बहुत ही हुए ना। साढ़े तक दुनिया तक कुछ सोवे को उस जाके कोई लड़ाई होती, पेट्रोल ऐसे महंगा हो जाता है। ना बांग्लादेश में महंगा, ना श्रीलंका में महंगा, ना कहीं ना महंगा, सिर्फ हमारे महंगा हो जाता है। बहरहाल ये एक अच्छी इतला से मैंने कहा दूसरी अच्छी इतला दे दूं कि भाई अल्लाह करे कि ये जंग रुक जाए। अब आ जाइए असल खबर की तरफ। और हाँ, सॉरी, ये खबर और मैं आपसे शेयर करनी थी कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के अंदर जो वर्कर हैं उन्होंने मेरे ख्याल बस हो गई है। लीडरों की मुनाफकत अपनी जगह पे, लेकिन जिस तरह क्या कहते हैं जेहलम के अंदर, आज़ाद कश्मीर के ज़िला जेहलम में तसादुम हुआ है पीपल्स पार्टी और नून लीग में, अच्छे खासे लोग फटर हुए हैं, गिरफ्तार हुए हैं, पुलिस वाले भी फटर हुए हैं। इसके ऊपर मैं बात करूंगा क्या ये फ्रस्ट्रेशन क्या है जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है, सिस्टम में फ्रस्ट्रेशन क्यों बढ़ती जा रही है, और बैरिस्टर गौहर भी इस फ्रस्ट्रेशन की तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं। उन्होंने जो कल गुफ्तगू की उसकी कुछ चीज़ें मैं आपको सुनाता हूँ। उन्होंने कहा जी आज से हम अपने इमरान खान की रिहाई तारीख का आगाज़ करने का ऐलान करते हैं और वज़ीर आज़म एतमाद का वोट लें, वो खो चुके हैं और सिस्टम जो है वो नए इंतखाबात कराए जाएँ, सिस्टम को रीसेट होना चाहिए, लेकिन हमारे किसी के साथ राब्ते नहीं हैं। फिर वो कहते हैं कल वो अडयाला जेल के बाहर खड़े हुए थे, दागल नाके के ऊपर, वहाँ उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि क्या नाम है, जब वज़ीर दाखिला ने ही ये कह दिया कि ये सिस्टम नाकाम हो चुका है, जब उनकी अहम इत्तेहादी जमातें कह रही हैं कि वज़ीर आज़म धांधली ज़्यादा, तो इसके बाद वज़ीर आज़म को कौमी असम्बली का इजलास बुला के एतमाद का वोट लेना चाहिए। फिर उन्होंने जो बात की, ज़रा सुने, जो मैं आपको काफ़ी दिनों से कह रहा हूँ कि किस चीज़ पे काम हो रहा है। वो कहते हैं कि इस वक्त मुल्क को एक कौमी हुकूमत की ज़रूरत है, अदम एतमाद का एक तरीक़ेकार है। मैंने ये कल आपको बात की थी, ये याद रखिएगा कि सबसे पहले अगर तजियाकारों में किसी ने ये बात की थी तो आपके भाई ने की थी कि शहबाज शरीफ को हो सकता है कि आने वाले दिनों में एतमाद का वोट लेना पड़ जाए। वो कहते हैं कि अदम एतमाद का एक तरीक़ेकार है, इसके लिए एक मखसूस नंबर चाहिए, इसके लिए इत्तेहादियों से मशवरा करेंगे। पीपल्स पार्टी को भी धांधली ज़्यादा समझता हूँ, आपका नेशनल इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अगर जैसे कि बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं हम इस बात को तस्लीम कर लेते हैं तो फिर इसका मतलब यह कि पीटीआई के पास एक चांस तो ये भी है कि वो बाकी सियासी जमातों के साथ मिल के, जैसे अब पीपल्स पार्टी नाराज है, उन्होंने आजमाने की क्या हर्ज है, जेयूआई को आजमाने में क्या हर्ज है, एएनपी को आजमाने में क्या हर्ज है, पता चल जाएगा कहाँ खड़े, पता तो खैर सानू है। लेकिन अगर ये एक अदम एतमाद पेश कर देते हैं
तो ये समझ लें कि ये फिर अब वही पुरानी वाली कहानी दोहराई जाएगी। और इसका मतलब ये होगा कि शहबाज शरीफ को जाहिर है किसी तरह तो निकाल के रखना है ना साइड के ऊपर, कोई रास्ता तो करना है ना। तो बेहतरीन रास्ता यही है कि इस तरह किया जाए, और फिर उसके बाद हो सकता है कि आगे वजह, क्योंकि नए सूबों वाली जो बात है वो मैंने शायद रात के व्लॉग में भी आपसे कही थी कि भाई नए सूबे बनना इतना आसान नहीं है कि नए सूबे बना, कहो जी नए सूबे बना दो। नहीं भाई, नए सूबों के लिए, हर सूबे के लिए एक अलहदा अदलिया, अलहदा मैनेजमेंट, अलहदा इस्टेब्लिशमेंट, चीफ सेक्रेटरी अलहदा, हाई कोर्ट्स अलहदा, फिर उनके पूरा मैकेनिज्म अलहदा, कोर कमांडर्स अलहदा। बस एक ऐसा थोड़ी कैसे ही हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है मौजूदा हुकूमत को फारिग करके कोई बीडी सिस्टम जैसा कोई चीज़ मिला मिलू के कोई रास्ता निकालने की कोशिश जो है वो होगी। लेकिन ये तय है कि ये सिस्टम नहीं चलेगा, ये तय है कि ये हुकूमत नहीं चलेगी। ये बात मैं कोई जज्बातियत में मतलब शोखे पानी नहीं कह रहा कि को मैंने बड़ी मौजा चढ़ी है, नहीं मस्ती चढ़ी है तो मैं वो कह रहा। मुझे ये सामने लिखा हुआ नज़र आ रहा है। एक तरफ नेशनल डायलॉग वाले हैं, वो इस पे काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ बड़े और मासूम लोग हैं। जैसे आज लाहौर यूनिवर्सिटी के अंदर कल जो है बहुत बड़ा एक सेमिनार हुआ, उसमें दुनिया पाकिस्तान के सारे दानिश्वरों को इकट्ठा किया गया। मैंने भी किया कैसे ना, मैंने कहा भी मैं इतनी दूर नहीं जा सकता, मैं गड्डी मेरे को नहीं की, जब मैंने ला सकते तो ले लो, मैं आ जाऊँगा। लेकिन उन्होंने मुझे लिया नहीं, मैं गया नहीं। गरीब आदमी थी एनी वर्थ होती है। लेकिन बहरहाल उधर भी नया सिस्टम क्या होगा, ये जब नया सिस्टम क्या होगा और दानिश्वरों को इकट्ठा किया जाता है, उनसे बुलवाया, तो समझ लो कि कोई और ही हैं जो इसको ज़रा खिचड़ी पकाना चाह रहे हैं। एनीवे, जब बैरिस्टर गौहर ये ऐलान कर रहे हैं कि आज हम जो है वो उसका आगाज़ करते हैं, तो अलीमा बीबी ने तो इसके बिल्कुल, जब उनसे ये सवाल किया गया तो अलीमा बीबी ने बड़े लॉजिकल जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पहले ये जवाब सुने उनका ज़रा। पहले कि इमरान खान हमेशा कहते हैं पहले तैयारी करें, और मेरा हम उम्मीद ये करते हैं कि ये थोड़ी पहले बिल्ड करते हैं, मोमेंटम बिल्ड करेंगे। पॉलिटिकल साइंस की अगर आप पढ़ें तो उसमें यही होता है कि पॉलिटिकल सिस्टम के आगे नहीं निकलना चाहिए ऐसी मूवमेंट को कि जो अनाकी होती है। अब ये जवाब आप सुन ले कि सीधी सीधी बात, उन्होंने कहा भाई कैसे चलेगी तहरीक, ना कोई आपकी तैयारी है, ना आपको ये पता है कि पॉलिटिकल साइंस के मुताबिक तैयारी के कुछ बराहिल होते हैं तहरीक चलाने के, उनमें से एक भी नहीं है। पंजाब में बैरिस्टर गौहर ने बतौर चेयरमैन मुझे बताए कितने डिस्ट्रिक्ट का विजिट किया है। बैरिस्टर गौहर ने बतौर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितने इजलास बुलाए हैं इस तहरीक के हवाले से। ये मैं कह रहा हूँ ना, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तेरी तहरीक चल जाएगी, हवाई तलवार चलाई जाओ तो तहरीक चल जाएगी। ये तो इमरान खान के काज को मजीद नुकसान पहुंचाने वाली बात होगी। क्योंकि अलीमा खानम का ये कहना बिल्कुल ठीक है कि नौजवान नस्ल तैयार बैठी है, उनके अंदर इस बार गुस्सा भी बहुत है। एक दफ़ा एक तीली लगनी है, और तीली लगने के बाद ये सारा कुछ ऐसे करके हो जाएगा। इतना गुस्सा है। इस गुस्से को अगर आपने डिफ्यूज करना है तो फिर तरीका यही है डिफ्यूज करने का कि आप एक हमें होम्योपैथिक सी तहरीक चलाएं, और उसके बाद तहरीक जब भी चलेगी, मेरी बात याद रखिएगा, मेरी तजिया आपको मैं पेश कर रहा हूँ कि तहरीक जब भी चलेगी पंजाब से चलेगी, कामयाब होनी होगी तो। और जिस दिन लाहौर में तहरीक का आगाज़ हो गया उस दिन ये तहरीक फैलती जाएगी। आज लिबर्टी चौक के अंदर ऐलान हुआ है कि इकट्ठे होंगे पीटीआई वाले। आप देखते हैं कि वहाँ पे कितने लोग इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे होने दिया भी जाएगा कि नहीं, क्योंकि मुझे आज लगता है कि पूरे लाहौर को जो है ना बंद कर दिया जाएगा। रात ही बहुत सारे लोग तो फरमाइशी गिरफ्तारियाँ दे देंगे कि सानू को फड़ लो, मैं हम चुपन ले गई, बागी फड़ी गई, वो कहेंगे जी हमें पहले ही पकड़ लें, हम चुपन नहीं जानते, हमें उससे पहले ही पकड़ लें, ठीक है। और बाज़ जो है उन्हें जेनवनली पकड़ा जाएगा, बाज़ जो हैं वो अपने घरों से इधर उधर हुए हुए। लेकिन आज की रात पीटीआई वाले जो पिछली रात गुजरी है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, आज की रात नहीं, उसमें ये सारा कुछ ड्रामा हो गया। लेकिन आज अगर पीटीआई लाहौर में लिबर्टी चौक में कोई बड़ा शो करने में कामयाब हो जाती है तो मैं उन्हें ऐसे हाथ से सलूट करूँगा, दोनों हाथों से सलूट करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि ऐसा नहीं होगा। लाहौर की क़यादत की तरफ से कितने बयान आपको 5 अगस्त के हवाले से सुनाई दिए, एक बयान नहीं आया होगा। कितने इजलास हुए, एक भी नहीं हुआ। कितने तंजीमी प्लानिंग हुई, एक भी नहीं हुआ। कोई रैली निकालने का फैसला हुआ, एक भी नहीं हुआ। कोई जुलूस करने का फैसला हुआ, एक नहीं हुआ। कोई आपने एक जलसे होम्योपैथिक से दरखास्त दे दी, वह खत्म हो गई बात। 26 नवंबर तक जो मोराल था, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत हाई मोराल था, लेकिन उसके बाद रियासत ने जिस तरह कुचला इस मोराल को, उसका नतीजा ये है कि जो पाकिस्तान का दिल है, जिसे लाहौर कहते हैं, वो बिल्कुल कार्डिक मरीज बन के रह गया। दिल ठहर जाए यार का नज़ारा लेन देख के कहने की भी जरूरत उसमें नहीं रही है। तो इन हालात में मुझे नहीं समझ आती कि तहरीक कैसे चलेगी। सोशल मीडिया पे एक टमकीरी चल रही है, सच है झूठ है मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ आपसे शेयर कर रहा हूँ कि इतलात ये हैं कि मैं इसे ऑन नहीं कर रहा भाई कि ये खबर सही है या गलत है। मुझे तो सोशल मीडिया पे मिली, मैंने कहा मैं आपसे शेयर कर दूं। उस खबर के मुताबिक है कि 2 दिन पहले मोहसिन नकवी साहब की सुहेल आफरीदी साहब से मुलाकात हुई है, और उस मुलाकात में मोहसिन नकवी साहब ने सुहेल आफरीदी साहब को वार्निंग दी या चेतावनी दी या खबरदार किया कि आप जलसा करें, लेकिन अगर आपने इस्लामाबाद की तरफ रुख किया, अटक का पुल क्रॉस किया, तो फिर आप जान लें। अब मुझे नहीं पता इस धमकी में कितना सच्चाई है, वजन है, क्या है, लेकिन कल इसका ये इजहार ज़रूर हो जाएगा। अगर सुहेल आफरीदी साहब ने सिर्फ जलसा किया
और सिर्फ जलसा करने के बाद उन्होंने जनाब अली जलसे के बाद ऐलान कर दिया कि अल्लाह हाफिज़ जी, टाटा बाय बाय, फिनिश, तो फिर समझ लेके उन्होंने गोंगलों तो मट्टी चाटती है। अगर वो कल ये ऐलान करते कि जी चले मेरे साथ, हम सब जो है चलते हैं इमरान खान के लिए वो अडियाला, तो फिर आप समझें कि वो सीरियस है। और अगर वो ऐसा नहीं करते तो फिर आप इस बात को समझ लें कि सुहेल अफरीदी साहब सिवाय गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ने के और कुछ नहीं कर रहे, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के अलावा कुछ नहीं कर रहे। वो एक जलसा करके 5 अगस्त का जो दिन है इमरान खान के हवाले से सिर्फ वो नंबर बना के खामोश बैठ जाएंगे। किसी तरह भी इमरान खान की राय के लिए संजीदगी का मुजाहरा नहीं होगा। ये कल आज सॉरी कल मेरे मुझे क्यों कल निकल रहे हैं यार, की हो गया, आज इस बात का अंदाजा आपको हो जाएगा। सुबह के वक्त आप मेरा वीलॉग सुन रहे हैं, शाम तक मेरी बात समझ आ जाएगी कि अगर सुहेल अफरीदी साहब ने खाली जलसे का ऐलान किया और जलसे के बाद धुआंधार तकरीना करने के बाद वो घर चले गए, तो फिर समझ लो कि रजिया गुंडों में फंसी गई है और वो धमकी वमकी जो है वो उसमें कोई ना कोई हकीकत है। ये बात आप मेरी बस समझ लें कि मैंने आपको जिस तरह बताया है, इससे कल आज आपके बहुत सारे चेहरे क्लियर हो जाएंगे। कितने लोग बाहर निकलेंगे केपी से, तो आप समझ लें कि केपी में जल कामयाब शो होगा, लेकिन पंजाब में कितना बड़ा कामयाब शो होगा ये कल आज अंदाज़ा हो जाएगा। और इसका अंदाजे का आप इस बात से कर सकते हैं कि अगर पंजाब में किसी भी जगह पे भी बड़ा इज्तिमा हो जाता है तो ये अलीमा खानम की बहुत बड़ी कामयाबी होगी। लेकिन अलीमा खानम साहिबा की ये वाली बात कि तहरीक ऐसे नहीं चलती कि ऐलान कर दो, तहरीक के लिए जो चीज़ें आपको चाहिए होती हैं वो नहीं है तो फिर आप तहरीक नहीं चला सकते। ये बात मुझे भी हज़म होती है। और अलीमा साहिबा की शायद अब मुझे कहना चाहिए कि उनके चेहरे से जो बेबसी झलक रही थी वो मुझे यहाँ नज़र आ रही थी इस वीडियो के अंदर। वो बहुत कॉन्फिडेंट थी, वो हर बात का बड़ा दलील से जवाब दे रही थी, एतमाद से जवाब दे रही थी, खांदी पे आने को मजाकते नहीं कहा। लेकिन इसके बावजूद भी उनकी बात से ऐसे ही लग रहा था कि वो भी कोई आज के दिन के हवाले से कोई बहुत खुशफहमी का शिकार नहीं है। यहीं से मेरी आँख फड़कती है, ठीक है ना, यहीं से आँख फड़फड़ाती है कि कहीं ना कहीं कोई बंदोबस्त ज़रूर हो गया है। और जो इतनी गर्मजोशी नहीं है ना इमरान की बहनों में, तो इसका मतलब ये कि कहीं ना कोई बात चली। और मेरी तो दुआ है, ये हाथ फैला के दुआ है कि कहीं बातचीत चल के खान साहब को कोई रिलीफ मिल जाए। ये वो कौम नहीं है जिसके लिए कोई लीडर अपनी भुट्टो ने फांसी खा ले ली, बेनज़ीर को गोली लग गई, इमरान खान जेल के अंदर एक आंख गवा चुका, हाथ में रेशा, लेकिन हमारी कौम वहीं पे खड़ी है, बर्गर खाते ते पिज़्ज़े खाते होते लगी है। और आलम हमारा ये, हमारी औकात ये कि हमने चीन से कहा जी वो 1.3 अरब का जो कर्जा है ना वो रिफ्रेंस कर दो भाईजान, ऐसी दें जो हमारी अंदाज़ा करें कि हमारी रियासत, हम ये पाकिस्तान जो है कहाँ पे खड़ा हुआ है। कहीं से हम 10 अरब का किसी से भीख मांग रहे होते हैं, किसी से 1 अरब की भीख मांग रहे होते हैं। और हमारा आलम ये कि 1200 करोड़ का तैयारा लेंगे, 1 अरब की गाड़ियाँ खरीदेंगे, 1 अरब करोड़ों की गाड़ियाँ जो है ना वो अदलिया के अफसरों को 3-3 लाख रुपए में दे देंगे, क्योंकि वडी दी शहर है ना, वार लो कुड़ियों वंडी दी शह ले जाओ। अब ये उर्दू वाले दोस्तों को तो मैं कैसे बताऊं कि वंडी दी शह क्या होती है, कि जो चीज़ बांटने के लिए जो हम करते हैं ना, वंडी दी शह बांटने वाली चीज़ जो होती है, वैसे जैसे खजाना किसी दी वंडी दी शह है। कोई तो जनाब 1200 करोड़ का तैयारा ले ले, कोई 40 मुल्कों की सैर कर रहा है कौमी दौरे के नाम पे, कोई जनाब अली अल्लाह भला करे 300-350 अरब रुपए जो है पाकिस्तान से बाहर ले जाए, कोई पूछने वाला नहीं। 80 चीन को कहना है 1.3 अरब दी फाइनेंसिंग कर रहे, सऊदी अरब को कहना है भाई जनाब की मेहरबानी है हमें पेट्रोल कुछ उधार दे दें, अमेरिका से कहना है कि देख यार ऐसी तेरी कितनी जलालत भुगती है तेरे लिए, चलो हम 10 अरब रुपये तो उधार कर्जा दे दें। ये हमारी औकात है। इससे हमें आप अंदाज़ा कर लें कि हम कहाँ खड़े। अच्छा, कल ये हुआ कि कल आज़ाद कश्मीर के ज़िला झेलम वैली में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के कारकुनों के दरमियान तसादुम के बाद सूरत हाल अब तक कशीदा है। सिटी थाना हटिया बाला में हंगामा राई हुई, शीशे टूट गए, थाने के चीज़ें तोड़ फोड़ दी गई, सरकारी इमलाक जो है तोड़ फोड़ दी गई। अच्छा, आगाज़ कहाँ से हुआ? आगाज़ हुआ जनाब रुकन कानून साज असम्बली दीवान अली खान चुगताई के आबाई गाँव गोहराबाद में, जहाँ पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान तलक कलामी फेर होते कुसोनमुखी शुरू होगी। कुसोनमुखी जब शुरू हुई तो अच्छे खासे लोग फटर हो गए, यानी ज़ख्मी हो गए। और ये जब ज़ख्मी हो गए तो पुलिस ने खैर बीच में मुदाखलत की, दोनों ग्रुपों को थाने बुला लिया। उन्होंने पुलिस ने कहा जी असी आप चौधरी गए जनाब, असी आप सुलह करा देंगे। वहाँ पे जाके फिर झगड़ा हो गया और इतना झगड़ा हुआ कि जनाब अली गाड़ियाँ तोड़ दी, मुजाहिदीन ने थाने के शीशे तोड़ते, थाने के विजवा कर दिए, जिससे कोई 20 के करीब जो लोग हैं वो 2 पुलिस एहलकार भी ज़ख्मी हो गए। और उसके बाद जनाब अली पूरे शहर में मामला फैल गया। खैर पुलिस ने 20 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुझे नहीं पता कि अब इसके बाद क्या होगा, लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो चुंझ है ना, ये मेरी ज़रा बारीक बात है, ज़रा समझिएगा। पीटीआई के अंदर अक्सरियत उन जियालों की है जो सिर्फ इस वजह से पीपल्स पार्टी छोड़ गए कि उन्हें यह महसूस हुआ कि जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और जुल्फ़ार अली भुट्टो के साथ ज़्यादतियाँ हुई, ये वाली पीपल्स पार्टी जो है ये इसका नवाज शरीफ साहब से बदला लेने को तैयार नहीं है। और वो जो उनके अंदर एक इस नवाज शरीफ और उनके तर्ज सियासत के हवाले से जो गुस्सा और नफरत है ना, उन्होंने नजर आए कोई बंदा क्या जड़ा कर सकता है, जिन्हें कहा भी कि मैं कल ही काफ़ी मैं देख लाँगा ना सारे।
और उसके पीछे खड़े हो गए। सो पीटीआई के जो पीपल्स पार्टी के जो वर्कर जो रह गए हैं, ये कश्मीर ने उधर अभी थोड़ी बहुत कश्मीर जिंदा है क्योंकि उनकी पॉलिटिक्स की डायनामिक्स दूसरी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी